इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट जो है उसका ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। अगर हम इस चैप्टर को दो हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं, मीन्स वन पार्ट बेसिक टर्म्स एंड सेकंड पार्ट कैलकुलेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली जो बेसिक टर्म है या जो डेफिनेशन है वो एटम है। एटम से मुराद क्या है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist independently but can take part in a chemical reaction is called atom. Like examples, sodium exists independently but hydrogen cannot exist independently, as well as chlorine cannot not also exist independently. तो सेकंड जो टर्म है वो एटॉमिक थ्योरी है। एटॉमिक थ्योरी के दो पास्टुलेट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट पास्टुलेट, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एंड सेकंड पास्टुलेट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। थर्ड डेफिनेशन, मॉलिक्यूल। Molecule is the smallest part of a pure substance which can exist independently and can take part in a chemical reaction. तो molecules की ये different examples हैं। अब molecules को हम थ्री different way से classify कर सकते हैं। Number one, on the basis of number of atom, like hydrogen is called monoatomic molecule, H2 is called diatomic molecule, water is called triatomic molecule, and so on. Similarly, on the basis of nature of atom, molecules are of two types, homoatomic molecule as well as heteroatomic molecule. होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिमिलर एटम हों, लाइक H2 है, तो ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। जबकि H2O है, ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। और थर्ड जो टाइप है क्लासिफिकेशन की, वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। हेमोग्लोबिन इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल, कंसिस्ट ऑफ 10,000 एटम्स, and as compared to this, glucose and water are micromolecule. Next definition है ion. Ion क्या है कि charge bearing species, any species that contain a charge on it, either positive or negative, is called ion. ion की दो types हैं, cation और anion. अगर ion पे positive charge होगा तो हम उसे cation कहेंगे, अगर negative charge होगा तो हम उसे anion कहेंगे। एग्जाम्पल में सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटाइन है, और इसी तरह सिमिलरली कैल्शियम पे +2 चार्ज है तो ये भी कैटाइन है। जबकि क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है तो ये एनाइन है, और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है तो ये भी एनाइन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जो आइसोटोप्स हैं ये ड्यू टू वेरी इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से जनरेट होते हैं, और ये एक ही एलिमेंट के आइटम होते हैं। लाइक एलिमेंट हाइड्रोजन है और उसके 3 आइसोटोप हैं, वन प्रोटियम, सेकेंड ड्यूट्रियम एंड थर्ड ट्रिटियम। सिमिलरली कार्बन एक एलिमेंट है और उसके 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। नेक्स्ट डेफिनेशन है मोल। मोल की डेफिनेशन है रिलेटिव मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। अब यहाँ पे जो सब्सटेंस वर्ड है ये अपने अंदर एटम भी मीन्स इसी में मर्ज होता है, मॉलिक्यूल भी, फार्मूला यूनिट भी और आयन भी। हम मोल की ये जनरल डेफिनेशन है, हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 4 डेफिनेशन। फर्दर 4 डेफिनेशन में अगर लेट हमारे पास एलिमेंट है तो हम फिर मोल की डेफिनेशन क्या करेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ अ एलिमेंट
of an element expressed in gram is called mole. Similarly, molecular compound है means covalent compound है, तो relative molecular mass of a covalent compound expressed in gram is called mole. Similarly, ionic compound है, तो relative formula mass of an ionic compound expressed in gram is called mole. और सिमिलरली आयनिक स्पीशी है, तो relative ionic mass of an ionic species expressed in gram is called mole. Next definition है molar mass. Mass in gram of 1 mole of the substance. किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मैस है वो ग्राम में ज़हर कर दें, वो मोलर मैस कहलाता है. अब सब्सटेंस एटम भी हो सकता है, सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, सब्सटेंस फार्मूला यूनिट भी हो सकता है. सिमिलरली सब्सटेंस जो है वो आयनिक स्पीशी भी हो सकती है. नेक्स्ट डेफिनेशन है मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम जो है इसकी डेफिनेशन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस के हिसाब से की जाती है एट STP. यहाँ पे T सिंगल है, डबल नहीं है, मीन्स STP, डबल T ये एरर है. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कि कोई भी गैस हो, उसका आइडियल गैस हो, उसका 1 मोल हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उस वक्त जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहेंगे. नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है. नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. अब सब्सटेंस में हमारे पास एलिमेंट हो सकता है, हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड हो सकता है, हमारे पास आयनिक कंपाउंड हो सकता है, हमारे पास आयनिक स्पीशी हो सकती है. सिमिलरली पार्टिकल्स में हमारे पास एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट हो सकते हैं, या आयन्स हो सकते हैं ऑफ एन आयनिक स्पीशी. नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टिचियोमेट्री. स्टिचियोमेट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study quantitative relationship between reactant and product of a balanced chemical equation. Means जो हमारे पास balanced chemical equation है, उस balanced chemical equation में मौजूद reactant और product की जो quantitative मिकदारी relationship हम मालूम करते हैं, जिस ब्रांच में मालूम करते हैं, केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में मालूम करते हैं, हम उसे स्टिचियोमेट्री कहते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है या नेक्स्ट टर्म है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट. लिमिटिंग वर्ड इंडिकेट दैट जो स्टॉप कर दे, रोक दे. रिएक्टेंट मीन्स रिएक्टेंट, जो ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन को स्टॉप कर दे, उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे. तो डेफिनेशन क्या है? The reactant that control the yield of product. कि ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की यील्ड को कंट्रोल करता है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे. या रिएक्टेंट दैट कंज्यूम अर्लियर, मीन्स जो पहले ख़त्म हो जाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है. जो बच जाए रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसे हम एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं. मीन्स द रिएक्टेंट दैट सम अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द completion of a chemical reaction is called excess reactant. And last definition है yield. yield से क्या मुराद है? पैदावार. अब yield की 2 टाइप्स हैं, 1 actual yield and second theoretical yield. जनरल yield की डेफिनेशन है amount of substance calculated from a balanced chemical equation or या produced as a result of chemical reaction. तो इसमें दोनों डेफिनेशनें आ गई हैं. अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से सब्सटेंस की मिकदार मालूम करेंगे तो फिर थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगी. अगर हम केमिकल रिएक्शन के रिज़ल्ट के नतीजे में सब्सटेंस की मिकदार मालूम करेंगे
तो फिर हम उसे एक्चुअल यील्ड कहेंगे। अब जो सेकंड पोर्शन है वो है कैलकुलेशन। इसमें फर्स्ट कैलकुलेशन जो है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी एटम का हम एटॉमिक मास जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते ड्यू टू इट्स स्मॉल मास या स्मॉल वेट। कि हमारे पास अभी तक इतना मीन्स कोई बैलेंस डेवलप नहीं हुआ कि जो इतनी छोटी यूनिट को मैयर कर सके या इतनी छोटी चीज़ को मैयर कर सके, तो इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम किया जाता है। और ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये कार्बन 12 के लिहाज से डिटरमाइन किया जाता है। कार्बन 12 जो है मोस्ट अबेंडेंटली डिफरेंट कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, मीन्स इसके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो इसलिए उसको स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया हुआ है। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इक्वल है आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाइड बाय देयर नेचुरल अबेंडेंस प्लस आइसोटोपिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप एंड मल्टीप्लाइड विद देयर अबेंडेंस। अगर हमारे पास किसी एलिमेंट के 2 आइसोटोप हैं तो फार्मूला यहाँ तक रहेगा। अगर उसके नंबर ऑफ आइसोटोप बढ़ गए हैं, 3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं, 5 हो गए हैं, तो इसमें कंटिन्यूसली इजाफा होता चला जाएगा डिवाइडेड बाय 100। सेकेंड, डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोटोपिक मास। ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मैयर किया जाता है और मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। और मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू जब हम सैंपल को प्रोसेस करते हैं तो एंड पे हमें एक मास स्पेक्ट्रम मिलता है, मींस मास स्पेक्ट्रोग्राफ मिलता है। और उस ग्राफ पे मौजूद जो लाइनें होती हैं ये जिन्हें हम पीक्स कहते हैं, उन पीक्स की मदद से हम आइसोटोप का मास जो है डिटरमाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड का फार्मूला मालूम करने के लिए पहले उसकी परसेंटेज कंपोजिशन, उसमें मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम की जाती है। और इसके लिए फार्मूला जो है परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर mass of an element, sorry molecular नहीं, mass of an element, given mass of an element over mass of a compound multiplied by 100। तो इससे हमारे पास स्पेसिफिक एलिमेंट की जो वो परसेंटेज का है वो डिटरमाइन होगी। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के टोटल 4 स्टेप्स हैं, जिनमें से 3 कंपल्सरी हैं एंड 4th वन मे और मे नॉट प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप परसेंटेज, जो हम प्रीवियस डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन से हम निकालेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स की। नेक्स्ट मोल, मोल में हम डिटर्मिनेशन जो है वो जो परसेंटेज कंपोजिशन हैगी वो ग्राम में होगी और उसको उसी एलिमेंट के मॉलिक्यूलर मास पे डिवाइड कर देंगे, जो जवाब आएगा उसे हम मोल कहेंगे। नेक्स्ट, एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए जो डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं, जिस एलिमेंट के सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे उन कम नंबर ऑफ मोल्स को सब पे डिवाइड कर देंगे और जो हमारे पास एक रेशियो आएगी उस रेशियो को हम एटॉमिक रेशियो कहेंगे। अगर एटॉमिक रेशियो होल नंबर वैल्यू होगी तो वही हमारा एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करेगी। अगर वो फ्रैक्शन में होगी तो फिर हम सूटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो जो हमारी एटॉमिक रेशियो है वो फ्रैक्शन से होल नंबर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। m नहीं है यहाँ, e है, एम्पेरिकल फार्मूला। n जो है इंटीजर है और ये रेशियो है मॉलिक्यूलर मास वर्सेस एम्पेरिकल फार्मूला मास के दरमियान। और इसकी वैल्यू जो है वो होल नंबर में ही आती है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, मोल कैलकुलेशन। स्मॉलर एंड रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। इस फार्मूले के थ्रू जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट, एवोगैड्रो कैलकुलेशन।
number of particles is equal to given mass over molecular mass multiplied by Avogadro number. अब number of particle में again atom, molecule, formula unit या ions में से कोई भी हो सकता है. Molar volume calculation. 1 mole at STP has volume 22.414 dm3 cube. 22.414 dm3 cube. तो इस सिंपल रिलेशन के थ्रू मोलर वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है. और एंड स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ये 4 टाइप्स की होती हैं स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन. mass कैलकुलेशन, mass mole कैलकुलेशन, mass volume कैलकुलेशन रिलेशनशिप एंड मोल रिलेशनशिप्स. तो ये हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ही ये फाइंड आउट करते हैं. लास्ट वन, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेशन. परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100. थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो एक्चुअल यील्ड से हमेशा ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है. उसकी रीज़न क्या है कि एक्चुअल यील्ड कम आती है, उसमें जो है पर्सनल एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो उसकी मेजर कॉज हैं एक्चुअल यील्ड के कम होने का. मींस कि कुछ जो मैस है कंपाउंड का या प्रोडक्ट का वो पर्सनल एरर की वजह से वेस्ट हो सकता है या इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से वेस्ट हो सकता है. तो इसलिए एक्चुअल यील्ड जो है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम आती है. तो ये था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट्स का ओवरव्यू. मींस इस चैप्टर को हमने डिटेल से डिस्कस नहीं किया, हमने इस चैप्टर का जस्ट ओवरव्यू लिया है. जो इसमें इम्पोर्टेंट थिंग्स थी हमने उसको डिस्कस किया है. थैंक यू.